अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे व्यूअर्स। तो आज हम रात के डिनर के लिए बना रहे हैं बर्गर। तो बच्चों की फरमाइश थी कि मामा आज बर्गर खाने हैं, तो आज मैं बर्गर बना रही हूँ। ये देखें, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सब सॉसेस ये रखे हुए हैं। और ये देखें, ये टमाटर, खीरा और कबाब मैंने कच्चे रखे हुए थे, दोपहर में ही बना लिए थे। और चलें अब अपनी तैयारी की तरफ चलते हैं। और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए बंद। तवे पर मैंने घी डाल दिया है, घी में अच्छे फ्राई हो जाएंगे कबाब। दोपहर में ही बना के रखे हुए थे। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर उसके बाद हम ये कबाब, ये देखिए इस शेप के मैंने बनाए हुए हैं। ये बीफ के और दाल के, चने की दाल और बीफ के शामी कबाब हैं ये। इसको अच्छे से फ्राई करूँगी मैं। और पीछे बच्चे भी भूख कह रहे हैं, मम्मा बहुत भूख लग रही है, जल्दी से रेडी कर लें। और जब कुछ इस तरह की चीज़ बनती है तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि आज कुछ अच्छा बन रहा है हमारे लिए। ये बस कबाब जल्दी से फ्राई हो जाएंगे और उसके बाद मैं बन कटिंग करूँगी। मैंने ये 5 कबाब लिए हैं। और ये जो बन हैं, आज मेरे हस्बैंड राउंड वाले बन नहीं लेकर आए, थोड़े से डिफरेंट शेप, ये जो लंबे वाले बन होते हैं ये वो हैं। इसको मैं बीच में से कट कर लूँगी, एक साइड से कट करूँगी ताकि इसका जो अंदर का सब जो डालना होगा ना हमने, तो वो बहुत इजीली इसमें डल सकता है। ये सारे बन को मैं जल्दी जल्दी से कट कर लूँगी। इस वक्त रात हो रही है, इशा की नमाज का टाइम होने वाला है। बस ये बच्चे और हस्बैंड ये डिनर करेंगे रात का, फिर नमाज का टाइम हो जाएगा इशा की। ये देखें, ये इस तरह से मैंने बीच में कट लगाया है। यहाँ ये कबाब फ्राई हो रहे हैं ये तवे पर। एक साइड से तकरीबन हो चुके हैं, दूसरी साइड से देखते हैं अभी इसका। इसको कबाब को भी हम पलटेंगे। ये सारे बंद मैंने कट लगा लिए हैं। अब ये देखें, कबाब एक साइड से हो चुके हैं हमारे। सारी साइड इनकी चेंज कर दूंगी मैं। ये देखें, ये सब साइड चेंज कर दी है। और इसको ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाना, क्योंकि अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और हल्की आंच पे ही अगर हम इसको फ्राई कर रहे होते हैं तो हल्के क्रिस्पी बन जाते हैं, ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं। यहाँ बन भी रेडी हो गए हैं सब, मैं कट लगा लिया। अब ये अंडा, इसमें मैंने कटोरी में 3 अंडे लिए हैं, जो कि इसको फॉक के साथ इसको फेंट रही हूँ मैं। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये देखें, हल्के से झाग बन जाएंगे इसमें अंडे में, तो हम इसको अंडे को फ्राई कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा मैं नमक शामिल करूँगी अभी, क्योंकि ये खालिस अंडे हैं, इसमें और कुछ भी नहीं डाला हमने। अभी यहाँ ये कबाब फ्राई हो चुके हैं हमारे। ये देखें, दोनों साइड से बहुत अच्छे से सिक चुके हैं। हमने इसको नॉर्मल आंच पे फ्राई किया है। और ये हल्का ऊपर से कोटिंग देखें क्रिस्पी हो गई है। अब हम बन फ्राई करेंगे। बन को हल्का सा घी लगाकर और तवे पे इसको गरम करेंगे, क्योंकि इस तरह तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना। इसको थोड़ा गरम करेंगे, घी से सेकेंगे बन को अच्छे से। हम चारों बन को इसी तरीके से सेक लेंगे।
और मैं फ़र्स्ट टाइम ये लंबे वाले बन बना रही हूँ। अक्सर गोल वाले ही बनाती हूँ घर में, लेकिन अब ज़ाहिर है नहीं मिलने के ऊपर बात होती है बेकरी पे। आज ये गोल वाले बन ख़त्म हो चुके थे तो हस्बैंड ये लेकर आए हैं। देखें बच्चों को भी खाने में कैसे लगते हैं, बच्चे खाते हैं या नहीं, आपको मैं बताऊंगी वीडियो में अपनी। ये देखें घी डालते जाएंगे और बन जो है इसको हल्का हल्का सेकते जाएंगे घी के साथ। ये हमारे चारों बन जो है सिक गए हैं। हमने अच्छे से इसको सेक लिए चारों बन को। अंदर से बच्चों की आवाज़ भी आ रही है कि मम्मा टाइम हो रहा है, हमें भूख लग रही है, और बार बार आके बीच में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि ज़ाहिर है कोई नहीं होता तो बच्चों को भूख लग रही होती है, तो ऐसे ही होता है। ये हमारे बन रेडी पर हैं बिल्कुल। अब ये मैं दूसरी ट्रे लूँगी और हमने फिर ये घी डाला तवे के ऊपर, क्योंकि हमने करना है अंडा फ्राई। ये मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी क्योंकि अंडे में और मैंने कुछ डाला नहीं, और सॉसेस इसमें मौजूद हैं सारे, तो वो ही मैं बन में डालूँगी क्योंकि बच्चे फिर मिर्चों वाला कुछ भी नहीं खाते। ये सारा अंडा मैं इसमें तवे पर डाल चुकी हूँ। ये अंडा तकरीबन रेडी हो चुका है। ये हम इसमें सारा अंडा डाल दिया। सिर्फ इसमें नमक शामिल किया और कुछ भी नहीं जाएगा। हम इसको दोनों तरफ से सेकेंगे अंडे को, ताकि जो इसका कच्चापन है ना वो बिल्कुल निकल जाए। और जैसे बर्गर वाले बाहर बर्गर बनाते हैं ना, तो वो मेरे ख़्याल से कबाब के साथ ही अंडा लगा रहे होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को अंडा अलग से पसंद है, इसलिए मैंने अलग से फ्राई किया अंडा। ये पीछे रेयान माज दोनों मम्मा जल्दी करें, हो गया मम्मा हो गया कर रहे हैं। ये देखें बच्चे आज बहुत एक्साइटेड हैं कि आज मम्मा ने ये बर्गर बना रही हैं और कितना टाइम लगा रही हैं। यहाँ ये मेरा अंडा फ्राई हो चुका है। अब मैं कर दूँगी चूल्हा बंद और करेंगे अपनी तैयारी बन की, कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी हैं। हस्बैंड मेरे कमरे में बैठे हुए हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि कब रेडी होगा। अब ये देखें पीछे हस्बैंड की भी मेरी आवाज़ आई कि कब रेडी होगा, आके खड़े हो गए थे। 2 ट्रे में मैंने अलग से दो मैंने बर्गर रख दिए हैं। अब ये मैं सॉस डाल रही हूँ। बच्चे फीका खाते हैं और हम जो है मिर्चों वाला, तो हम 2 अलग से बना रही हूँ और 2 अलग से। ये मैंने चटनी डाली है, ये ग्रीन चटनी है। रेडीमेड ही मैंने सब कुछ लिया है क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि सारी चीज़ें करें। अब कबाब हम इसमें तोड़ तोड़ के डालेंगे, क्योंकि ये लंबे शेप के हैं बन, तो राउंड तो डलेगा नहीं, इसलिए कबाब इसको हम तोड़ के रख देंगे। जैसे बाहर अगर हम खाने के लिए जाते हैं तो लंबे वाले जो बन हमें मिलते हैं बाहर, अक्सर ठेलों पे ही नज़र आते हैं ये वाले बन, लेकिन हम नहीं खाते। मैं ज़्यादातर घर में ही बनाती हूँ इस तरह के बन। रेयान माज दोनों किचन में मौजूद हैं यहाँ और खूब तबाही मचा रहे हैं ये लोग। ये मैंने केचप बच्चों का लगा दिया है, बच्चे केचप खाते हैं सिर्फ। कबाब लगा रही हूँ मैं बच्चों के बन में। अब अंडा इसमें डाल रही हूँ। चारों बन में जल्दी जल्दी से मैं अंडा बिछा रही हूँ। अंडा भी हम तोड़ के डालेंगे क्योंकि राउंड शेप के नहीं है, राउंड शेप के होते बहुत इजीली बन जाते हैं ये।
अब इसमें जाएगा खीरा, टमाटर। बच्चे नहीं खाते, बच्चों के बंद में कुछ भी नहीं जाएगा, ऐसा सिर्फ मैंने केचप डाला है। और हमारे बंद में खीरा टमाटर मैं दोनों चीज़ें रखूँगी। और प्याज मैं नहीं खाती, आप प्याज भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। मेरे हस्बैंड खाते हैं प्याज, लेकिन मैंने प्याज यहाँ नहीं डाली। ये खीरा और टमाटर इसी की लेयर मैं लगा रही हूँ। बस तकरीबन ये मेरा जो बन है वो रेडी होने वाला है। और ये है इमली की चटनी, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो ये मैंने इमली की चटनी इसमें डाल दी है। अच्छा, इसका नाम है इमली आलू बुखारा। इमली आलू बुखारे की ये चटनी है, जो कि सारी चीज़ें मैंने रेडीमेड ही ली थी। ये देखें, ये साइड से भी बंद कर दिया मैंने। एक साइड से ओपन किया था तो, और दूसरी साइड से इस तरह से कवर हो गया। अब मैं इसके 3 पीस कर दूँगी। मुझे नाइफ़ नहीं मिल रही है। नाइफ़ मैंने यहीं कहीं रखी थी। देखें, खबर तबर में कुछ नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ चली जाती है। और जब भूख लग रही होती है तो और ज़्यादा होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रख दी है। ये देखें, अब ये मैं 3 इसमें पीस कर रही हूँ बन के। ये मैंने कट लगा दिए हैं और बस अब हम अंदर कमरे में लेकर जाएंगे। दोनों ट्रे हम कमरे में लेकर जाएंगे अब। और यहाँ रेहान माज भी मौजूद हैं किचन में, क्योंकि वो भी बस कह रहे हैं कि रेडी हो गया, तो अब हम खाने की तैयारी करते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। मेरे बर्गर बिल्कुल रेडी पर हैं। अब मैं इसको कमरे में लेकर जाऊंगी और बच्चों को बहुत भूख लग रही है। चलें, अब कमरे की तरफ चलते हैं और बच्चों को बिठाएंगे ताकि तैयारी करें खाने की। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और झटपट से बनने वाले ये बर्गर आपको कैसे लगे। अल्लाह हाफ़िज़।